अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में। मतलब कि बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था तो वो क्यों हुआ था, क्या कारण था, या फिर किस तरीके से बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, आपके सारे सवाल आज क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। पहले हम समझेंगे, फिर आपको इसको लिखना कैसे है ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आप जब समझ जाइएगा तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। तो यहाँ पे देखिए 1971 में जो भारत में सरकार बना था, केंद्र सरकार में, मतलब पूरे देश में, तो केंद्र सरकार बना था कांग्रेस का। अब कांग्रेस जो चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दे के 1971 का चुनाव लड़ा था। स्पेशली गरीबी हटाओ उनका मुद्दा था। तो यहाँ पे 1971 में तो ये गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आता है आपका 1971 से 72। 1971 से 72 मतलब 1971 के शुरुआत में उन्होंने सत्ता हासिल किया। 1971 से 72 तक, अंत तक भारत में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं दिखाई पड़ा। किसी भी प्रकार का सुधार नहीं दिखाई पड़ा, या फिर परिवर्तन परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। तो भारत के अब जब 1 साल हो गया, किसी भी प्रकार का सुधार या फिर परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा, तो इससे लोग गुस्सा हुए, लोगों का मन थोड़ा ऊपर खराब होने लगा। उसके बाद हुआ ये कि भारत की तो स्थिति खराब इससे था, सुधार नहीं हो रहा था। उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि इंटरनेशनली, यहाँ पे जो इंडिया पर था, इंडिया पर अमेरिका ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात मना कर दिया था कि भारत का मदद किसी भी देश किसी भी तरीके से नहीं कर पाएगा। मतलब पाबंदी लगा दिया था भारत के मदद पर। मतलब अब कोई भी देश भारत का मदद नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये रहा। अब तीसरा कारण अगर आप बात पूछे तो तीसरा कारण था तेल का कीमत जो था, तेल की कीमत भारत में बहुत अधिक बढ़ गया था। बहुत मतलब उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब तेल लोगों के हद से बाहर हो गया था, तो तेल का कीमत बढ़ा। उसके बाद आपका इसका चौथा कारण ये हुआ कि उसी साल मॉनसून के कारण फसल बर्बाद हुआ। मॉनसून के कारण फसल बर्बाद हुआ। फसल बर्बाद मतलब कि ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाया मानसून के कारण, तो किसानों की स्थिति और भी खराब होगी। अब ज़्यादातर किसान, आप लोगों को पता है बिहार में ज़्यादातर फैमिली जो है किसान से ही बिलोंग करते हैं अब भी, और उस समय सोचिए कितना ज़्यादा होता। ज़्यादातर किसान ही थे, इसीलिए और भी इस मूड खराब हो गया। अब बिहार तो किसानों का ही राज्य है। अब इसमें हुआ ये था कि 18 मार्च 1974 को इतना सारा जो परेशानी था, 18 मार्च MARCH 1974 में, 18 मार्च 1974 में बेरोजगारी एवं खदान बेरोजगारी अभी भी आप लोगों को पता है बिहार में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है। जब तब प्रोटेस्ट होते रहते हैं, मतलब आंदोलन होते रहते हैं। तो उस समय छात्रों ने बेरोजगारी के कारण आंदोलन स्टार्ट किया था। तो बाद में उस आंदोलन के नेतृत्व की कोई करने वाला होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। मतलब पूरे आंदोलन को हैंडल जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। और ये आंदोलन हुआ था पटना में, यानी बिहार में ही। तो इस आंदोलन को ही छात्र आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि स्पेशली बेरोजगारी के कारण स्टूडेंट के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। इसको आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 1971 को कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता हासिल किया। 1971 से 72 तक कांग्रेस के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा, कोई भी सुधार नहीं दिखाई पड़ा। देश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ऊपर से इंडिया पर अमेरिका ने हर तरीके से पाबंदी लगा दिया था कि कोई भी देश इंडिया का मदद नहीं कर सकता है। तीसरा और इस कारण था कि तेल की कीमत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गया था भारत में। मतलब तेल की कीमत आसमान छू रही थी। उसके बाद चौथा कारण था कि मानसून के कारण उस साल फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ था, जिसके कारण किसान परिवार को काफ़ी दिक्कत हुआ। उसके बाद
यहाँ पे बात आता है 18 मार्च 1976 को स्टूडेंट के द्वारा, बिहार के स्टूडेंट के द्वारा बेरोजगारी के कारण आंदोलन स्टार्ट किया गया। बाद में उस आंदोलन के नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व किया गया था। यह आंदोलन हुआ था 18 मार्च 1974 को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप ये देखिए कि इसको लिखना कैसे है।